हेलो स्टूडेंट्स, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशंस पर लेक्चर चल रहे हैं। आज का लेक्चर नंबर 17 है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन के शुरुआती लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर को कवर किया था और इंट्रोडक्शन चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करके बताए थे। अभी चैप्टर नंबर 2 मापन यंत्रों के सिद्धांत एवं वर्गीकरण पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन पर लेक्चर चल रहा है। आज का प्रश्न है, वेंचुरी मीटर की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को सन 1999, 2001 तथा सन 2005 में पूछा गया था। हाइड्रोलिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत आप लोग वेंचुरी मीटर को विस्तार से पढ़ चुके हैं, परंतु वेंचुरी मीटर के द्वारा द्रव का विसर्जन का मापन किया जाता है। अतः मापन से संबंधित होने के कारण वेंचुरी मीटर को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट के अंदर भी जोड़ा गया है। तो आइए वेंचुरी मीटर की कार्यविधि को समझते हैं। यहाँ पर एक वेंचुरी मीटर का चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में वेंचुरी मीटर के विभिन्न पार्ट्स बताए गए हैं, जिनमें पहला कन्वर्जेंट कोनिकल पाइप है, दूसरा वेंचुरी मीटर का थ्रोट है तथा तीसरा वेंचुरी मीटर का डाइवर्जेंट कोनिकल पाइप है। वेंचुरी मीटर को उस पाइप में जोड़ दिया जाता है जिसमें बह रहे द्रव के विसर्जन की माप हमें करना होता है। वेंचुरी मीटर के मेन इनपुट पाइप पर एक ऊर्ध्वाधर ट्यूब लगी होती है। इसी प्रकार वेंचुरी मीटर के थ्रोट पर सेंटर में एक ऊर्ध्वाधर ट्यूब लगी होती है, जिसे पीज़ोमीटर ट्यूब कहते हैं। इस पीज़ोमीटर ट्यूब के द्वारा वेंचुरी मीटर के इनपुट व उसके थ्रोट के बीच वाटर के प्रेशर हेड के डिफरेंस को मापा जाता है। आइए इसकी डायमेंशन समझ लेते हैं। यदि वेंचुरी मीटर के इनपुट पाइप का डायमीटर d है, तो वेंचुरी मीटर के कन्वर्जेंट कोनिकल पाइप की लंबाई 2.5d होगी तथा इस कन्वर्जेंट कोनिकल पाइप जहाँ से थ्रोट शुरू होता है, वहाँ से डाइवर्जेंट कोनिकल पाइप के एंड तक की दूरी 7.5d होती है तथा थ्रोट का डायमीटर d/3 होता है। यदि इसके इनपुट पाइप का डायमीटर A1 तथा थ्रोट का डायमीटर A2 यदि इसके इनपुट पाइप का क्षेत्रफल A1 व थ्रोट का क्षेत्रफल A2 हो, तो इसमें बह रहे द्रव का विसर्जन Q = A1 A2 √ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू √2GH से हमें प्राप्त होता है। और वेंचुरी मीटर स्थिरांक K = A1 A2 अपॉन √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू √2G से प्राप्त होता है। इस प्रकार यहाँ पर हमें A1 तथा A2 का मान पहले से ज्ञात होता है। G गुरुत्वीय त्वरण है तथा H यहाँ पर दोनों पीज़ोमीटर ट्यूब के लिक्विड का डिफरेंस इसमें रखने पर हमें द्रव का विसर्जन का मान ज्ञात हो जाता है। अब यदि हम इसमें इस पीज़ोमीटर ट्यूब के स्थान पर डिफरेंशियल मैनोमीटर ट्यूब का प्रयोग करते हैं, तो इस मैनोमीटर ट्यूब में इसको नीचे की ओर वेंचुरी मीटर के नीचे की ओर जोड़ा जाता है तथा इसमें नीचे की ओर पारा भरा होता है और इस पारे का डिफरेंस H = X × S-1 से प्राप्त होता है, जहाँ पर X दाब की द्रव के तलों का अंतर है तथा कैपिटल S = दाब में भरे द्रव का घनत्व ρ1 बटा में वेंचुरी मीटर में बह रहे द्रव का घनत्व
रो 2 से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम यहाँ से x का मान ज्ञात कर उपरोक्त समीकरण में रख देते हैं और हमें द्रव के प्रवाह का विसर्जन का मान या डिस्चार्ज का मान ज्ञात हो जाता है।